डायबिटीज़ इतना क्यों बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में? ओके, टू स्टार्ट विद मैं इस चीज़ पे तो नहीं जाऊंगा, ये हर एक को पता है कि भी लाइफस्टाइल ख़राब है, हमारा ईटिंग हैबिट्स ख़राब है हमारी। आई वुड लिंक इट ताकि ज़रा क्लियर हो जाए हमारी कम्युनिटी को व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली। ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जीन्स वर प्लान टू कंजर्व द एनर्जी, यानी कि हम जेनेटिकली ऐसे हैं कि हम कम इनटेक में ज़्यादा काम हमें एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छा। बट हो उल्टा रहा है। अच्छा। तो जो थोड़ा भी है और जो इवन अपने आप को थिन लीन भी समझता है, अच्छा। he or she is at risk for overall non-communicable disease that is more than 50% causing the deaths, I must say, overall hypertension, obesity, and so the message is the lifestyle should be improved, but diet should be improved. But it's something very important for us in Asia, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan. मैं researcher भी हूँ, तो as a research studies have shown us this evidence that even at thin and lean we have our own BMI cutoff as compared to Caucasian and आपने बड़ी अच्छी बात बताई हमें। हमारा वेट हमारी जीन्स में ही है, तो इसलिए हमें इसको और इम्पोर्टेंट लेना होगा। हम इसको कैजुअल लेते हैं ना, कि जैसे आप गूगल तभी शायद पाकिस्तान में ज़्यादा है और इस तरह के चैट जीपीटी में डालें तो वो आपको एक दर्जे का बताता है कि भाई इट्स कॉजिंग दिस मच ऑफ प्रॉब्लम। जैसे मेरे बच्चे ने डाला कि भी जंक फूड कितना लेना चाहिए, उसने कहा हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा, बट इट्स नॉट फॉर पाकिस्तानीज़। तो हम इंफॉर्मेशन गलत ले रहे होते हैं, तो इट्स गेटिंग मोर प्रिवेलेंट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। एवरीबॉडी इज एट रिस्क ऑफ गेटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन पाकिस्तान। वी मस्ट बी वेरी मच सीरियस इन ऑर्डर एंड वी हैव टू चेंज द होल हाउस। अगर एक उसमें पेशेंट हो गया तो बाकियों को भी होने के चांसेस हैं। तो एक दुनिया में ऐसी जगह है, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं, वो नमक का टेस्ट नहीं जानते। तो मैं अपने पेशेंट को मिसाल देता हूँ, अगर आप चेंज हो जाओगे तो आपके बच्चे जो ब्रॉटअप हो रहे होंगे उनको चीनी का जायका नहीं होता, उनको क्रेविंग नहीं होगी उस की तरफ। सो जीन्स जो है वो जो गन होती है उसको फिल करती हैं, बट लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। तो अगर आप पुल द ट्रिगर नहीं होने दें या देर से होने दें, अब कल भी मैंने अर्ली 30s में टाइप 2 डायबिटिक देखा जो हम 50s में देखते थे। अच्छा। तो अब फ्रॉम दिस ऑनवर्ड वो जब जाएगा डाउन द लाइन, वो एज तो वही रहेगी बट ही और शी विल बी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा। तो क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ एक्सपोजर बढ़ गया ना, कितना कंट्रोल करेंगे आप? बट यू नो डॉक्टर प्रोफेसर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह की जीन्स क्यों हैं, तो वुड यू नो व्हाई इज इट दैट वी आर मोर एट रिस्क? बिल्कुल, देखिए, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यस, आवर फोरफादर्स वर डूइंग मोर वर्क विद लेस फूड इनटेक, मोर फिजिकल वर्क। अच्छा। वही चीज़ हमें भी करनी थी। अच्छा। तो जीन्स तो हमने वही लिए ना, बट हम वो कर नहीं रहे जो वो करते थे। मगर हम तो ज़्यादा हडरामी ज़्यादा कर रहे होते हैं। यस, हमारा तो ये होता है कि मैं देखता हूँ कि वो स्कूल में बच्चों को छोड़ना है तो बस नहीं चले, गाड़ी क्लास तक ले जाए। इतनी दूर भी नहीं पार्क करनी। मॉल में जाना है तो बिल्कुल सामने खड़ी हो। पानी का ग्लास लाना है, कभी कभी इशू हो जाता है भाई। अभी मैं एक जगह सेशन कर रहा था तो वहाँ पे लाइफस्टाइल पर जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्किंग 10 मिनट दूर गाड़ी पार्क करें, इवन अगर आपको ऑफिस के पास ही मौजूद हो तो यही आपकी 10 मिनट जाने और आने में वॉक हो जाएगी। नमाज़ पढ़ने जाएं तो वॉक है। तो हमारा लाइफस्टाइल पूरी मैकेनिकल हो गया है, सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, तो इसको देखना होगा। दैट इज़ वाई वी आर मोर प्रोन। You know, Professor, there's also a very big deal with respect to कि stress is also one of the reasons why diabetes happened. ये जो आपने बड़ी अच्छे तरीके से explain किया कि then you pull the trigger. Yes. तो ये ट्रिगर जब हम पुल करते हैं स्ट्रेस की वजह से, हमारी ज़िंदगी का रोज़ का हिस्सा है स्ट्रेस। क्या करे बंदा? देखें, स्ट्रेस अगर आप यूँ मिसाल लें कि स्ट्रेस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर हर एक वैरिएंग लेवल पे है, बट अगेन हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें ये एड ऑन करता है। अच्छा। इट्स नॉट द मेन पॉजिटिव फैक्टर। अच्छा। एड ऑन करता है क्योंकि हमने मार्जिन छोड़ा नहीं। इट्स जस्ट लाइक ए टैंक इन विच यू आर फिलिंग द वाटर। You have filled the water enough, now it's no more, उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। तो अब स्ट्रेस आएगा तो वो हो जाएगा, बट वो होना ही था चंद महीनों या साल बाद। उस स्ट्रेस से वो इस वक्त जाहिर हो गया, जस्ट लाइक ए जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। इट्स गेटिंग स्ट्रेस
and getting out and coming back after the pregnancy most of the times. Most of the so it's the stress is something like that. It's not main causative. It's bringing that condition a bit earlier. समझ आ गया. But basically ये है हमारे जीन्स का ही. ये आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि हमें in any case हमें मोहतात रहना ही, मोहतात रहना. हाँ बिल्कुल, चाहे वो कोई भी वेट हो, चाहे कोई भी हाइट हो. अच्छा, एक मैसेज थोड़ा सा मैं ये और दूंगा कि बच्चों को हम देखते हैं कि भाई माशाल्लाह वो हो रहा है, इट्स गबलू समथिंग लाइक दैट, और अगर दुबला पतला हो, थिनी स्किनी हो तो उसको डिस्करेज कर रहे होते हैं. और जब बच्चा पैदा कम वेट का हो उसको जल्दी ब्रॉटअप करके उसको बड़े नॉर्मल वेट पे लाते हैं. इट्स नॉट नॉर्मल फॉर हिम और हर. वो तो अंडर वेट हुआ है तो उसकी तो ट्रेजेक्टाइल उसी तरफ जाएगी. इसी तरह जितना बच्चा एक्टिव होगा और ओबीज नहीं होगा, ये हेल्दी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इट्स ओबीज. ओवर ईटिंग एंड लेस ईटिंग बोथ आर डिफरेंट ना. तो जेनेटिकली वी आर प्रोन राइट फ्रॉम द स्टार्ट. चाइल्डहुड ओबेसिटी, हमने स्टडी सर्वे किया था आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ. वो फ्रूट्स नहीं ले रहे बच्चे, जंक फूड के इंटेक्स मौजूद हैं. और किसी फैमिली में हमें 2 जनरेशन में कोई ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई डायबिटीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो. हमें ढूंढना मुश्किल हो गया ऐसे. लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया. मतलब यस, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस. अच्छा, मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगी कि पीडियाट्रिक जो हमारा डायबिटीज़ होता है वो किस एज में हम स्टार्ट करते हैं? ठीक है, किस एज में डायग्नोज सबसे पहले डायबिटीज़? चंद महीने से लेकर चंद साल तक स्टार्ट हो जाए. फ्यू मंथ्स के बच्चे में भी? इट्स नियोनेटल डायबिटीज. समटाइम इट्स रिवर्सेबल और समटाइम it will remain throughout. So मैं इस क्वेश्चन पे एम्फेसाइज यूँ करूँगा कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है. ऑल्दो कि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती हमारे यहाँ. मोर प्रिवेलेंट इज टाइप 2, दैट इज़ जो यूजुअल आप मैंने सुना है टाइप 2. तो टाइप 1 में इंपॉर्टेंट यूँ है कि दे शुड बी गेटिंग इंसुलिन फॉर द सर्वाइवल. And one of our program from the BITE platform is Insulin My Life program, through which we are providing for young people with diabetes up to 25-26 years free of cost insulin. And HbA1c, the main test of diabetes. And how much does it cost, doctor, otherwise? Otherwise, it's cost roughly around 15 to 20,000 per month, the whole package. And we are serving around 3,000 people in Sindh, Balochistan and other parts of the Pakistan. Amazing. हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे टाइप 2 डायबिटीज और रिमिशन. या टाइप 1 आपने बताया, यहाँ पे ज़्यादा टाइप 2 होता है ना. तो हम लोग रिमिशन की भी बात कर रहे थे. तो रिमिशन में आपने मुझे बताया कि कुछ ड्रग्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शो पे भी लोग आए हैं जो यूज़ करते हैं टू रिड्यूस वेट, राइट? आर दोज इफेक्टिव? Yes, first of all, I must say that with consultation, they are effective, but it's not 2 + 2 4, very simple नहीं है. तो इसको consultation के साथ, and not only this therapy, you must be doing altering your lifestyle and dietary habits with it. खैर ये डाइटरी हैबिट्स तो खुद ही ऑल्टर करा देती है, क्योंकि ये जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है, उसके ऊपर काम करके और फिर आगे चलते हैं. बट अगेन टू आई मस्ट नॉट सेट द साइड इफ़ेक्ट्स. द इफ़ेक्ट्स शुड बी मॉनिटर्ड, बट दे आर इफेक्टिव. एंड जैसे आपने रिमिशन का टर्म यूज़ किया, ये ऑफिशियली फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है रिमिशन यानी रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ का ऑफिशियली. बट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगेन हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, ये रिमिशन कहते हैं कि 6 मंथ तक विदाउट ट्रीटमेंट एंड डायबिटीज़ विद इन नॉर्मल रेंज. ये कैसे पाकिस्तान में होगा, क्योंकि अभी हम एविडेंस नहीं ले पाए इस पार्ट का, तो हमें ये नहीं आइडिया. बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सेइंग दैट treatment like GLP-1 analog, which is the generic name, and with some other therapeutic agents as well, we can reverse the diabetes. But the main thing is lose the weight, good lifestyle and dietary habits. Here the point important is reversal. If you get again diabetes after few years, we can get it. Yes. Reversal के बाद हो सकता है वापस? हो सकता है, but again the exposure time will be less. अच्छा. आपकी लाइफ तो अल्लाह ने डिटरमिन की भी है ना, ये साइंस भी मानती है अब. तो अगर आप 70 इयर्स में हैं और आपको 30 इयर्स में डायबिटीज़ हुई, तो 40 इयर्स ऑफ एक्सपोजर, इट्स टू मच. अगर आप उसको 5 साल भी रिवर्स कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग लेसर एक्सपोजर. ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली ट्रू. तो ये हम लोगों ने पाकिस्तान में कोई रिमिशन के देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं हमने. कोई सक्सेस केसेस बताएं आप? यस, देखें ऐसा होता है कि अब अवेयरनेस है, अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है, तो ये रिमिशन हमेशा
अर्ली डायग्नोसिस पे ही पॉसिबल है, या बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटीज़ जिसको आप कहते हो, उसके अंदर रिवर्सल बहुत ईजी होता है। और अगर डिटरमिन्ड इंडिविजुअल हो जो बहुत एंथुजियास्टिक है और जिसको आप ये पॉइंट दे दें कि भाई रिवर्सल है, तो वो बिल्कुल लग जाता है। दिस इज़ द पॉइंट व्हेन आई एम गेटिंग फ्रॉम माई प्रैक्टिस। इसके ऊपर बहुत होता है कि भाई हमें आउट ऑफ मेडिसिन रहना है। तो वंस वीकली डोज हो और बाकी चीज़ों के साथ जैसे लाइफस्टाइल और डाइट को किया तो रिवर्सल हो जाता है। अच्छा, वी हैव सीन द केसेस, बट विद अर्ली डायबिटीज़ वंस द HbA1c और डायबिटीज़ इज़ टू हाई, तो 6 मंथ्स से ज़्यादा उसको पता ही नहीं था डायबिटीज़ हुई है, तो देन इट्स विल बी डिफ़िकल्ट। या सो बेसिकली हम लोग जल्दी फिगर आउट करें कि अगर हमें डायबिटीज़ है और फ़ौरन उसके रिमिशन के प्लान की तरफ अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इशू हम क्या फेस करते हैं पाकिस्तान में? एजुकेशन एंड अवेयरनेस। वी हैव अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं तो लाइफस्टाइल एंड अगर बिहेवियर उसको एक उस पे रखें जो टॉप कॉर्नर है, तो जो जीन्स एंड लाइफस्टाइल अगर बेस है तो बिहेवियर आपका डिटरमिन करेगा कि किस तरह इंटरेक्ट होगा। तो वी नीड बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस। we need to know them that what they are doing is not healthy for them, for each and every individual including myself. But isn't it tough, Dr. Asher, because देखें आप आजकल के ज़माने में तो मुश्किल ही है। फास्ट फूड इज़ सो इजीली अवेलेबल, लाइफ इज़ बिकम सो बिजी एज वेल। तो आपको क्या लग रहा है कि ये विद टाइम थोड़ा कम होगा? क्या लोग जो है अपने बिहेवियर को एंटिसिपेट करेंगे लाइफस्टाइल और जीन्स के थ्रू एंड फिगर आउट करेंगे, या वो इसी तरीके से? इसीलिए मैंने सिंपल कर दिया कि एवरीबॉडी शुड बी डूइंग प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसको अगर आप 2 लेवल समझ लें, आप अपने बच्चों को जैसे टीच कर दें तो स्कूल्स में एक्सपोजर ना हो, ये थ्रू लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। KPK में ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में कैंटीन्स में अब आपको बेवरेजेस नहीं मिलेंगे। तो ये क्यों नहीं हो सकता? Even in my child's school, by the way, पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? फास्ट फूड एक डिस्टेंस तक नहीं है, तो ठीक है, टू स्टार्ट विद समथिंग इज देयर। और फिर बच्चों को अगेन ये सिलेबस में डालना है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन MBBS तक के सिलेबस में प्रिवेंशन तो है ही नहीं, लाइफस्टाइल मेडिसिन तो है ही नहीं। कंसिडरिंग कि हमारे रीजन के अंदर जीन्स इतने ज़्यादा सिवियरली इफेक्ट हो सकते हैं इस डिजीज से, तो आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। पार्ट ऑफ करिकुलम। तो जब आप पढ़ेंगे, बच्चा आजकल का बहुत अच्छा स्मार्ट बच्चा है और दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, तो अगर आप उसको लिंक कर दोगे तो माइट बी। और दूसरा अहम चीज़ है कि जैसे मैंने जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पहले कहा, इट्स ए विंडो पीरियड फॉर चिल्ड्रन एंड मदर बोथ। तो उस वक्त प्राइमोडियल प्रिवेंशन हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, प्राइमरी से भी ऊपर, यानी कि उस वक्त प्लानिंग हो रही है उसकी जीन्स की अपनी वालदा के साथ जब वो 9 मंथ्स होता है, उस वक्त वालदा की हैबिट्स अच्छी हों, उसको अच्छी डाइट मिल रही हो, तो उसको भी अच्छा रूम मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल सही एजुकेशन एंड बिहेवियर। बिल्कुल। एंड यू नो आई थिंक आपके सेगमेंट से भी अभी बहुत लोगों ने सीखा होगा, मैंने सीखा जीन्स वाली बात जो आपने बताई हमारे रीजन की, और एक औरत को जब प्रेग्नेंट है किस तरीके से अपना ध्यान रखना है कि ताकि वो जीन्स आपके बच्चे में ना आए। देखिए हम अभी एफर्ट करेंगे तो आयदा करके हमारा डिफरेंस होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड थैंक यू सो मच, आपने अपने इनसाइट्स शेयर किए, वी रियली अप्रिशिएट इट।